हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और दीपावली का फेस्टिवल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2 दिन दीपावली मनाई है। क्योंकि इस बार पहले दिन जो था, जो दीपावली की तिथि थी, वो 3 साढ़े 3 बजे से लग रही थी। तो सबने वैसे मतलब ऑल इंडिया ये था कि ये दीपावली हम पहले ही दिन मनाएंगे। तो सब लोगों ने पहले ही दिन मनाई थी। पर दूसरे दिन भोर का पर्व होने की वजह से, जो हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो पर्व भोर में लगता है उसको मतलब ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो इस वजह से हमने सबने मतलब हमारे घर में डिसाइड हुआ था कि चलो दोनों दिन हम मना लेते हैं। दीपावली का त्यौहार है, दीप तो वैसे भी 5-6 दिन जलते ही हैं। तो ऐसा करते हैं कि दोनों दिन हम त्यौहार को मनाते हैं। तो पहले तो दिन का हमने कहा वीडियो आप लोगों कि के वो साथ कर लो। शेयर कर चुकी हूँ हम और तो यहाँ दूसरे के से दिन थक का के गए, देखिए। शुक्र था वहाँ तो जाते ही घर बहुत को बढ़िया थोड़ा सा थोड़ी और थकान डेकोरेट कर मेरा दिया भी था। ये पहले शादी ही में दिन ना का कॉफी सिर्फ पड़ रही डेकोरेशन है। है। और कहाँ से जब पीती हम है कॉफी? दीपावली मनाते कहाँ से हैं तो कॉफी? अरे मुझे 4-5 दिन स्कूटी तो निकलवाने नहीं गए थे, पटाखे इतने मुतीला से ज़्यादा वहाँ फूटते जाते हैं हैं। कि तो समझ अच्छा में नहीं वहाँ आता हमने कहा कौन सा कॉफी पहला पी दिन है और कौन सा लास्ट दिन है। लगी थी। तो और इस बार तो दीपावली मुझे रश्मि लग का रहा है हस्बैंड काफ़ी है, लोगों ने बहुत 2 अच्छा दिन है। मनाई है। क्योंकि दूसरे दिन भी पटाखे इतना ज़्यादा चल रहे थे, मतलब ज़्यादा इतना शोर आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि दीपावली आज है या कल है। वैसे मेरी सोच ऐसी है कि मतलब जो हमारा भारतीय पर्व है, जिसको ये माना जाता है कि भोर से मनाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दोनों दिन मनाया होगा। पहले दिन भी मनाया था और दूसरे दिन भी। दूसरे दिन ये था कि 6:15 और 6:20 तक ही मुहूर्त था। तो हम लोगों ने पहले ही मतलब 5:30 पौने 6 के करीब ही मतलब लक्ष्मी पूजन कर लिया था। बाकी पहले दिन जो मेरे घर के बच्चे और आदमी थे, और उन लोगों ने पटाखे छुड़ाने की वजह से ना काफ़ी जल्दी जल्दी कर दिया था। तो हमने दूसरे दिन बहुत तसल्ली से किया था। और इस पूजा की एक ख़ास बात थी कि हम लोगों ने जेंट्स को नहीं बुलाया था, बच्चे थे और हम तीनों देवरानी जेठानी थी, हमारे तीनों के बच्चे थे। तो यहाँ पर पटाखे आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मतलब छुड़ाए जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था आज दिवाली है या कल हो गई थी। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने 2 दिन दीपावली मनाई। क्योंकि लक्ष्मी सभी को चाहिए होती है, और लक्ष्मी पूजन हम वैसे तो डेली ही करते हैं। और शाम की दिया बत्ती भी भारत में मुझे लगता है सभी के घरों में लगभग लगभग होता ही होगा। बस जेठानी को रिश्ते कर दिया। नहीं ठीक है, जेठानी रहेंगी तो हम तो बड़ी ही हो गए हैं। बड़ी वो छोटी है, चटक मटक पहने थोड़ा सा। वैसे भी वो ऐसे पहनने में रोटी का हमें मम्मी की तरह आओ, बिटिया बहू थोड़ा बन ठन के रखो। हम एक बार तो काम हो जाए वो फिर भी हाँ सजी सवरी हो तो बढ़िया। ये कल पहन लेती तो क्या दुख हो जाता। बस बेटा यही बोला हमने, हमारा बिटिया बहू दिया छोटी हमारा मन नहीं था। सजी मन कह रहा था कि अरे दादी की निशानी है, पहन ले, कुछ तो फल मिलेगा या कुछ तो होगा। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी बात भी करते जा रहे हैं और बच्चों को भी थोड़ा सा अपने जो हमारे कल्चर है उसको बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी सारे मिलकर दिए बना रहे हैं, और अज्ञार जो अग्नि जलाकर उसमें हवन किया जाता है तो वो भी बना रहे हैं। तो मेरा बेटा आ गया है और उसने भी मतलब जला दिया है उसने, और तब तक मैं दूसरे सब काम कर रही हूँ। ये बाकी बैठो सब वो ले आओ, तेल भर सकती है, तेल भर सकती है। रश्मि एक काम कर दो, रंग लगा दो, क्या रंग छू सकती है? अब मुझे ये नहीं मालूम। और आज मुझे तैयार होने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बड़ी वाली देवरानी मतलब पूजा की तैयारी पहले करने लगी है। और यहाँ पर अभी ड्रेस का मतलब ड्रेस के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो छोटी देवरानी मतलब बिल्कुल हल्का सा सूट पहनी थी, एकदम हल्के कलर का। तो उसी में मेरा बेटा और बड़ी वाली देवरानी दोनों लोग टोकने लगे कि नहीं तुम सबसे छोटी हो, चटक मटक पहन के आओ। तो मैं बोली तुम भी तो छोटी हो, तुमने भी इतनी लाइट कलर की साड़ी पहन रखी है। तो मेरा बेटा चिढ़ा रहा था कि हाँ दादी की साड़ी पहनी है, दादी का आशीर्वाद मिल जाए, और मतलब इतनी हल्के कलर का पहन के आए हो। तो मतलब बच्चों को भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मम्मियाँ कैसे, मम्मी चाची लोग कैसे चटक मटक पहनती हैं। तो उसी में बता रहा था कि मतलब दादी का आशीर्वाद लेना है, इसलिए आप दादी की साड़ी पहन के आए हो। तो मम्मी की मतलब 1-2 कपड़े जो हम लोगों ने बाहर निकाल रखे हैं, बाकी तो अभी सब पैक है। तो कुछ जो सूट निकाले थे उन्हीं को पहन के, और मतलब ये बाहर रही होगी तो उसने पहन लिया कि कोई बात नहीं हम
मतलब हमें हल्की सी साड़ी पहननी है और काम भी करना है, तो इस वजह से यही वाली साड़ी पहन लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी मतलब ये कह रहे थे कि नहीं चटक मटक पहन के आओ, दूसरे को आप कह रही हो। तो यहाँ पर एक दूसरे को कमेंटमेंट किया जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए अब मैं तेल भर रही हूँ और बड़ी वाली देवरानी के रंग लगवा रही है छोटी वाली देवरानी से। तो हमारे यहाँ अब जैसे कि घर के मालिक पुरखा नहीं है, मतलब सास नहीं है, तो मिलके हम लोग इतने अच्छे से रहते हैं। देखिए अपना कमाना खाना अपना होता है, सब चीज़ अपना है। हमारे बीच में अगर प्यार बना है और अगर इतनी ही इज्जत बनी है कि बस दोनों तीनों देवरानी जेठानी मतलब मिलके जैसे मम्मी के सामने पूजा पाठ होती थी वैसे ही अगर हम मिल के कर लें तो बस इतना ही काफ़ी है। इस ज़माने में जब एक दूसरे को कोई देख नहीं सकता है तो इतना ही काफ़ी है। कोई गरीब होगा अपने लिए, कोई अमीर होगा अपने लिए, बस सबसे अच्छा प्यार ये होता है कि बच्चे सब मिल के रहें। एक एक सबके बच्चा है, तो जब मिल के रहेंगे तो ये तीनों भाई मतलब इनको ये लगेगा कि हम 3 लोग हैं और हम लोगों को भी कभी मतलब बाहर झाँकने की या किसी और से बोलने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमारा जी उबे। हम देवरानी जेठानी आपस में ही एक दूसरे की ननंद भी बन जाते हैं, भौजाई भी बन जाते हैं, मजाक भी कर लेते हैं। तो हर तरह के रिश्ते हम आपस में निभा सकते हैं। एक मुँह का प्यार ही ऐसा होता है जिसे हम आपस में मतलब बांट सकते हैं और जो कि बिल्कुल फ्री होता है। देखिए रुपया पैसा अपनी जगह होता है, कमाना अपनी जगह होता है। अगर मन में ये हम तसल्ली कर ले कि बस जो कुछ है हमारी किस्मत का हमको मिला है, उनकी किस्मत का उनको मिला है, तो कभी लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत ही नहीं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाए, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साल का इतना बड़ा त्यौहार और सासू माँ के जाने के बाद हम लोगों ने इतने अच्छे से मनाया। और इतने अच्छे से मनाने का एक कारण ये भी था कि हमारी सासू माँ आप लोग पहले देख ही चुके हैं, आप लोगों ने तो खैर बीमारी में देखा है, उससे पहले भी मेरे शुरुआती ब्लॉग में देखिएगा। क्योंकि मतलब उनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर भी मतलब इतनी शौकीन थी वो, सजने संवरने का भी उनको बहुत शौक़ था। और मतलब पूजा पाठ हो रही है तो खूब विधि विधान से करो, खूब उससे करो। और सबसे ज़्यादा शौक़ उनको था कि पूजा होने के बाद तुरंत पैर छुआने का और फ़ोटो खिंचाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर किसी चीज़ को हम पॉजिटिव थिंग में लेते हैं तो ये लगता है कि हाँ मम्मी आज ऊपर से देख रही होंगी तो कहेंगी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये कहेंगी कि आज हम घर में नहीं हैं तो हमारे घर में इस तरह बहुओं ने किया है। और अगर हम बहुत अच्छे से करेंगे तो उनकी भी आत्मा जहाँ भी होगी वो खुश होगी कि हमारे घर में अच्छे से पूजा पाठ हो रही है, बच्चे हमारे मिलकर रह रहे हैं। तो माँ बाप को और क्या चाहिए, बस हमारे बच्चे हमारे सामने अच्छे प्यार से मिल के रहें, बस हमें यही इतना ही। जैसा कि आज बुलाया हमने अपने हस्बैंड लोगों को नहीं बुलाया था, सब लोग नीचे ही हैं, पापा जी के पास बैठे हुए हैं और अपने यार दोस्तों में बाहर बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि हम ही लोग सब अपने अपने बच्चों को लेकर पूजा कर लेते हैं। तो हम लोग 6 लोग हैं, मतलब 3 माएँ हैं और 3 बच्चे हैं। तो सब लोगों ने मिलके पूजा की है और जो कल की पूजा में जो कुछ छूट भी गया था, जो याद नहीं रहा था, वो भी खूब अच्छे से हमने पूजा की है और काफ़ी विधि विधान से पूजा की थी। क्योंकि कल की पूजा में हवन अज्ञात रह गया था, इतनी इन लोगों ने आफत कर दी थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज दीपावली का दिन है तो इस बार आज हवन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सब ने मिल के पूजा की और उसके बाद सब दिए लगाए। पर उससे पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ सामान तो हम लोगों ने बाहर वाला उठा लिया था, तो वो सब चीज़ें लाए और उसके बाद फिर अच्छे से सारे विधि विधान से फिर से पूजा की। और कलर लगवाने के बाद अभी बड़ी देवरानी छोटी देवरानी दोनों आ जाएंगी और सब दिए में तेल वगैरह भर दिया है और जो उसको पूजा स्थान पर सब लगा दिए हैं। और इसके साथ ही साथ बच्चों को भी हम लोग बता रहे थे कि क्या चीज़ कैसे करना चाहिए। तो हमारे बच्चे ना कुछ मतलब सीरियस होकर कॉमेडी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, तो बीच बीच में आपको सुना ही चुकी हूँ। और अभी तो ये लोग जानते नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, पर अगर इनको पता चल जाएगा ना तो फिर तो ये वीडियो में इतना ज़्यादा कॉमेडी करेंगे। पर मैं अभी बताना नहीं चाहती, मेरी सोच है कि जब मैं फेमस हो जाऊँगी तो खुद ही सबको पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल खैर पता चलना ही है। और देखिए कब तक छुपता है, क्योंकि अब बच्चे हैं आसपास रहते हैं तो पता चलना ही है। और यहाँ पर भी अभी किसी को पता नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऊपर कैमरा फिट कर दिया था मोबाइल और वो रखा हुआ था, तो सब मौज मस्ती के आगे और पूजा वूजा के आगे ना किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैंने मोबाइल कहाँ लगा रखा हुआ है। तो मैं ट्राइपॉड में नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही उसकी सेटिंग बना देती हूँ, इस वजह से कोई जल्दी जान नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों लोग, अभी छोटी देवरानी खड़ी है और हम दोनों बैठे हुए हैं, तो हम तीनों लोग मिल के पूजा करेंगे। और क्योंकि कैमरा एक जगह सेट है तो इस वजह से मैंने किसी को
दिया नहीं है। और आरती के टाइम मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिया था। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, सारे दीपक लग गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो अब भगवान जी को सबसे पहले स्नान कराएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर अक्षत फूल वगैरह चढ़ाएंगे और धूप दीप करके फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर दोनों देवरानी जिठानी और दोनों नहीं, तीनों लोग हैं। और वीडियो मेरा कल का भी काफ़ी बड़ा हो गया था और आज का भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने सारे सीन नहीं लिए हैं। तो इस मतलब कल के में तो आपने पूरे फैमिली को देखा ही है। तो आज इसीलिए बस आगे आगे ही का सीन है, क्योंकि आज किसी को दिया नहीं है, कैमरा एक जगह सेट है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए भोग लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य वगैरह सब कुछ होने के बाद अब आरती का बारी आएगी। और कल तो मोबाइल पे आरती चला दी थी ना, देवर ने उसको जल्दी थी तो मोबाइल पे आरती चला दी थी। तो मतलब हिसाब नहीं बन पाता है, क्योंकि मोबाइल की आरती ना काफ़ी मतलब डबल होती है और काफ़ी लंबी खिंच जाती है। जब उसने देखा कि लेट हो रही है मोबाइल से, तो फिर कहते हैं नहीं किताब से पढ़ो। पर आज हम बहुत तसल्ली से हम लोगों ने पूजा की है और जो आरती पढ़नी थी वो भी हम लोगों ने किताब से खूब तसल्ली से की है, तीनों लोगों ने मिलके। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह मतलब शहर की रौनक कैसी है और जो अड़ोस पड़ोस में पटाखे की आतिशबाजियाँ कैसे हो रही हैं। तो यहाँ फ़िलहाल देखिए पूजा पाठ हो रही है। अब सिंदूर वगैरह गौरी माँ को चढ़ा दिया है और इसके बाद फिर जब हम आरती करेंगे और फिर दीप जलाएंगे और पूरे घर में दीप लगाएंगे। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने सेकंड डे मतलब 1 तारीख को दीपावली मनाई थी। और बहुत से लोगों ने तो बस एक ही दिन मनाई है, पर आप लोग बताइएगा कि किसने किसने 2 दिन मनाई है। भाई लक्ष्मी जी को डबल प्रसन्न किसने किया है। मैंने तो ये मौका छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी उम्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली भी 2 दिन पड़ी हुई है। तो यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन की भी आप लोगों को शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने बताया है कि बीच बीच में मैं रीयूज़ आइडिया शेयर कर रही हूँ, इस वजह से मेरे वीडियो लेट हो गए हैं थोड़े से। तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। जैसे कि डेली ब्लॉग है तो आप लोगों के साथ मतलब डेली के कार्यक्रम सब जो मैं अपने घर में करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा अभी कुछ हिसाब नहीं बन पा रहा है तो डेली नहीं आ पा रहे हैं, एक आध दिन छूट जाता है। तो अब रूटीन बनने के बाद मैं डेली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चाहे उसमें रीयूज़ आइडिया हो या फिर मेरा डेली रूटीन हो, दोनों चीज़ आप लोगों को बराबर मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में साथ साथ बने रहिएगा। छतरी और किसी के घर में मतलब नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं, जैसे शंकर जी की मूर्ति बहुत बड़ी, कोई भी मूर्ति नहीं, वो तो परिवार की रखनी चाहिए, या तो शिवलिंग तो सीधा बड़ा बहुत छोटा अकेले से जी रखो भी, जैसे शालीग्राम वगैरह रखो तो उसका बहुत नियम कोई चीज़ रखो तो उसका नियम बहुत भयंकर होता है। इसलिए बाप से अच्छा है कि नहीं वो अलग जैसे वो रखे हो वो, अरे नीचे वो रखे हो तो पंचामृत ज़्यादा कुछ नहीं करो तो कम से कम पंचामृत का रोज स्नान करा दिया करो उनको। तो भगवान कहते हैं कितना ना ज़्यादा कुछ करो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं पर अभी मैं सब्ज़ी चढ़ा रही थी और बड़ी देवरानी भी हाथ लगाई थी, मतलब कुछ ना कुछ कर रही थी। तो यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी छोटी वाली दोनों बात कर रही थी कि कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि अंगूठी से बड़ा नहीं रखना चाहिए। तो सुनी सुनाई बातें काफ़ी होती हैं, जितना सुनो उतना ही लगता है। तो यहाँ पर बच्चे भी थे, मतलब पीछे खड़े हैं, तो वो भी कह रहे थे कि इसीलिए मैं अपना कर्म करता हूँ, धर्म नहीं करता हूँ। इसको धर्म कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं। और उनकी चाची भी मतलब सब बच्चों को समझा रही थी। तो इस वजह से मैं बच्चों पे ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होती हूँ कि कैसा करना चाहिए क्या करना चाहिए। मेरा काम है मतलब हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे देखें, अगर उनका मन होगा तो उसको अपनाएंगे, गलत काम ना करें। बाकी पूजा पाठ करें या ना करें, एक समय ऐसा आता है कि हमारा खुद ही मन पूजा पाठ में लग जाता है। तो यहाँ पर बड़ी देवरानी का मानना है कि अगर हम बच्चों को बचपन से जोर नहीं देंगे तो बच्चे करेंगे नहीं। तो ये देखो अपनी अपनी सोच होती है। मैं अपने बेटे को एक बार कह देती हूँ, अगर नहीं उसका मन है तो फिर मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ। उसके पापा भी ऐसे ही थे, उसके चाचा भी ऐसे ही थे। पहले ये लोग नहीं करते थे पूजा पाठ, और अभी करीब 7-8 साल से मेरे हस्बैंड अपने आप पूजा पाठ करने लगे हैं। तो इसी तरह होता है, बच्चे अपने आप सीखते हैं और मन होता है करते हैं।
लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही सब दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी निधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माँ। तो यहाँ पर आरती संपन्न हो गई है और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इज्जत करना हो या भक्ति भाव हो, कुछ भी हो, कोई सा भी भाव हो, ज़बरदस्ती या डर से नहीं कराया जा सकता। सेवा भाव है तो वो भी अगर इस इंसान की अपनी इच्छा है तो वो दूसरे की सेवा करेगा, वरना नहीं करेगा। और अगर हम सोचें कि हम डर से सेवा करा लें या डर से भक्ति भाव करा लें, भगवान का भजन करवा लें, तो ये कभी नहीं होगा। एक दिन आदमी डर से कर देगा, बच्चे डर से कर देंगे, फिर दोबारा नहीं करेंगे। तो इस वजह से किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। और देखिए शहर का लुक दिखाया मैंने, कितना अच्छा है। दोनों दिन दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई गई है और घर का लुक तो जैसे कल था वैसे ही है, बस दीपक बदल गए हैं। कल वाले बुझ गए थे, आज वाले फिर से जला दिए हैं। तो मेरा आज का दीपावली पर्व का ब्लॉग कैसा लगा? हैप्पी दीपावली। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।